अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हज के पूरे सफ़र के दौरान कौन सी ऐसी अहम और बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका पूरा सफ़र जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो आज ऐसी ही कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनमें जो सबसे अहम और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है सब्र। कि आपको इस पूरे सफ़र के दौरान बहुत सब्र करना है। और सब्र करने का तरीका ये है कि आप सब्र की अहमियत को याद रखें और यह याद रखें कि यह कैसे हमारे ईमान का हिस्सा है। क्योंकि इस पूरे सफ़र के दौरान कई सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि उस वक्त आप शायद अपना सब्र जो है वो छोड़ने की नौबत तक आ जाए। तो उस वक्त भी आपको अपना सब्र नहीं छोड़ना है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि कभी भी किसी से किसी तरह का कोई फाइट या कोई बहस या किसी तरह का कोई विवाद ऐसा कुछ किसी भी इसी ऐसे चीज़ में आपको अपने साथी जो हज के लिए आए हैं उनके साथ इसी किसी तरह के बहस में नहीं पड़ना है। इसके बाद आपके साथ रूम में जो है उनके साथ भी आपको बहुत आराम से रहना है। हो सकता है उनकी वजह से आपको कभी कोई तकलीफ हो तो उस वक्त भी आपको थोड़ा सा सब्र करना है। आप अगर सेम टाइमिंग आपके हैं तो आप कोशिश करें कि आपका शेड्यूल आप थोड़ा सा चेंज कर लें। तो इस तरीके से, क्योंकि अगर अननेसेसरी अगर किसी तरह की कोई बहस हुई तो आपका फिर जो है वो इबादत तो डिस्टर्ब होगी और आपका ये जो इतना पाक सफ़र है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसके बाद आगे और कोशिश करें कि आप किसी तरह की कोई बहस में आप नहीं उलझे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी मसले पर किसी और का कोई और ओपिनियन हो सकता है और आपका कोई और ओपिनियन होगा। तो आप कोशिश करें कि आप किसी भी मसले मसाइल में नहीं पड़े। आप अपने तरीके से जो तरीके आप सीख के आए आप वो तरीके फॉलो करें और अगर कोई और दूसरा अपना तरीका फॉलो कर रहा है तो उसे अपना तरीका फॉलो करने दें। इसके बाद इन सब चीज़ों के अलावा भी कई सारे ऐसे मौके होते हैं जो वहाँ भी हमें सब्र करना चाहिए। जैसे कि अगर आप तवाफ़ कर रहे हो और आप हजर अस्वद को छूने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे आप जा रहे हैं और पता चला कि आप को किसी का धक्का लग गया है या आप किसी को धक्का दे रहे हैं, तो इस तरह की भी कोई चीज़ें नहीं करनी है। वहाँ भी आपको सब्र करना है। देखिए, अगर आपसे हो पा रहा है तो ठीक है, और नहीं हो पा रहा है तो आप किसी और को तकलीफ़ नहीं दें। या फिर ऐसा भी होगा नहीं तो कि किसी और की वजह से आपको तकलीफ होगी और आप उस वक्त किसी तरह की कोई बहस में या फाइट में इन्वॉल्व हो गए। और दूसरा, इसके बाद आप अपने टूर ऑपरेटर के साथ भी मान लीजिए, क्योंकि आपको कोई फैसिलिटीज़ प्रॉमिस की गई हो और वो फैसिलिटीज़ आपको वहाँ जाके आपने देखा कि वो नहीं मिली है, तो आप उससे किसी तरह की बहस में उलझ गई है वो। अगर आपको कुछ बात भी करनी है आप तो आपको उसको सब्र के साथ ही अपने तरीके से एक नॉर्मल वे में आप अपना पॉइंट रखिए कि देखिए ये फैसिलिटी इस तरह की कोई बात नहीं की गई थी ये वो। और वो टूर ऑपरेटर ज़रूर आपके साथ कोऑपरेट करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश करेगा। तो आप इसके बजाय कि बेकार में उससे उलझ रहे हैं और फाइट कर रहे हैं और शाउट कर रहे हैं, तो इस तरह की किसी चीज़ में आप बेकार में शामिल नहीं होए। तो और दूसरा, वहाँ पे आप जब मीना में होंगे और ये देखिए, ये जब आप मीना में होंगे उस वक्त आपको हो सकता है किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ हो सकता है बाथरूम में आपको कुछ देर खड़ा रहना पड़े, फिर आप को बाथरूम में जाने मिले, तो उस वक्त भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आप जब मुज़दलिफ़ा में हो तो यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ तो कोई खैमा नहीं होता है, बाथरूम भी होते हैं कुछ, तो हो सकता है उसके लिए भी आपको कुछ इंतज़ार करना पड़े। और यहाँ पे क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं होती है बैठने के लिए, आराम करने के लिए, तो उस वक्त आपको कुछ तकलीफ़ हो, तो इन सब के दौरान भी आपको सब्र करना है। तो ये जो है एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आप इसको अपने सफ़र में अपने साथ रखेंगे
तो इंशाअल्लाह आपका सफ़र जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, आपको गूगल मैप चलाना सीखना चाहिए। गूगल मैप आपको आना चाहिए कि उसमें आप अपनी लोकेशन को किस तरीके से सेव करें और अपनी लोकेशन को किस तरीके से दूसरे के साथ शेयर करें। ये दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए। अब ये इसलिए कि देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जब आप मीना के कैंप में होंगे, ठीक है, ये मीना के कैंप्स हैं ये सारे, देखिए। अब मान लीजिए आपका कैंप जो है वो यहाँ है, तो आप जैसे ही मीना के कैंप में पहुँचे, आप अपनी ये लोकेशन सेव कर लीजिए, ठीक है। ये जैसे और सेव करेंगे तो ये इस तरीके का एक स्टार मार्क्स आ जाएगा। वो आप सीख सकते हैं, आप अपने घर में किसी से भी सीख लीजिए कि गूगल मैप में लोकेशन सेव कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपने मान लीजिए अपने कैंप की लोकेशन सेव कर ली, ठीक है। अब इसके बाद आप जब तवाफ़ ज़ियारा के लिए जाएंगे, और तवाफ़ ज़ियारा के लिए जब आप तवाफ़ करके वापस जब मीना आएंगे, तो मीना जब आएंगे तो आप टैक्सी में जब आएंगे तो वो टैक्सी वाला आपको आपके कैंप तक नहीं छोड़ेगा। वो आपको छोड़ेगा, वो यहाँ पर छोड़ेगा। ये जो दो टनल्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे छोड़ेगा, या हो सकता है आपको वो इस ब्रिज के यहाँ पे छोड़े, इस ब्रिज के यहाँ पे, क्योंकि इससे आगे जाना उनको अलाउड नहीं होता है। तो आप जब यहाँ से अंदर जाएंगे टनल में होके, और जब इधर यहाँ से जब मीना के कैंप्स में आएंगे और आप अपनी गूगल मैप चला के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी लोकेशन जो है वो कैंप की वो यहाँ है, और आप अभी इस वक्त यहाँ हैं। तो आपको किस तरीके से जाना है, तो आपको ये टनल से बाहर आके यहाँ आए, इस रोड से होते हुए, ये देखिए, इस रोड से सीधा होते हुए आप इधर ऊपर आ गए, ये मेन रोड पर, और मेन रोड से आप सीधा जाएंगे तो ये आपका कैंप आ जाएगा। इस तरीके से आपकी लोकेशन अगर मान लीजिए यहाँ कहीं है, या आपकी लोकेशन के इस कैंप्स में यहाँ है, तो अगर आपने लोकेशन आपकी सेव कर ली, तो आप अगर ग्रुप में से कहीं बिछड़ गए हैं तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल मैप चलाएंगे और अपने कैंप की लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप गूगल मैप चलाना जाने से पहले सीख लें, उसमें लोकेशन सेव करना और किसी के साथ लोकेशन शेयर करना, ये सीख लें। तो इससे आपका सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो आप अपना कैंप ढूंढते रहेंगे, पूछते रहेंगे, और क्योंकि जो कैंप्स देखेंगे आप, तो वो इतने सारे कैंप्स सारे एक जैसे होते हैं, उनके नंबर हैं, कोई बता पाएगा नहीं बता पाएगा, और बहुत परेशान हो जाएंगे आप। और न सिर्फ मीना में, आप जब अगर अरफात में होंगे, आप जब अरफात के मैदान में होंगे, और मान लीजिए आपका कैंप यहाँ है, यहाँ पे आपका अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन जब हज के दौरान पे यहाँ पर खेमे लग जाते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका खेमा है, तो आपने ये लोकेशन सेव कर ली। अब आप मान लीजिए यहाँ से मस्जिद नमीरा जाना चाहते हैं, तो आप गूगल मैप चला के देख सकते हैं कि यहाँ से आपको मस्जिद नमीरा जाने के लिए रास्ता कैसा है। तो आप यहाँ से इधर आएंगे, इधर से ये मेन रोड पकड़ के सीधा आप मस्जिद नमीरा जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपको जबल रहमा जाना है, तो आप यहाँ से ये रोड, इस तरह से ये सीधा रोड पकड़ के आप इधर आके ये जबल रहमा आ सकते हैं। फिर वहाँ से जब आपको वापस अपने कैंप में आना है, तो आप फिर से अपना वो गूगल मैप चला के ये रोड पकड़ के अपना कैंप में आ सकते हैं। अगर ये लोकेशन आप सेव नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत तकलीफ़ हो सकती है। तो ये गूगल मैप चलाना आप सीख लीजिए। इसके बाद जब आप अरफात से मुज़दलिफ़ा जाएंगे और आप पैदल जा रहे हैं, तो ये जो है ये पैदल चलने का रास्ता है। इसमें भी आप बीच में कहीं हैं, तो आप उस वक्त गूगल मैप चला के देख सकते हैं कि हाँ, आपको कहाँ जाना है, आप कितनी दूर है और कितना रास्ता बाकी है। तो गूगल मैप बहुत हेल्प करेगा आपकी। इसलिए आप जाने से पहले ये मैप अगर आपको चलाना नहीं आता है तो आप ये सीख लीजिए। थर्ड नंबर पे, आप सारे हज के अरकान जाने से पहले ही आप सीख लीजिए। हज का तरीका, हज के अरकान, कहाँ कब जाना है, कितनी तारीख को, वो सारे आप जाने से पहले ही सीख लीजिए। और इसके बाद भी, सीखने के बाद भी, आप हज के तरीके की एक बुक अपने पास रखें। और हज के जो दौरान जो आप दुआएं पढ़ेंगे, वो दुआओं की भी बुक आप अपने पास रखें।
क्योंकि जिस वक्त आप जिस भी मुकाम पे होंगे वहाँ पे आप जैसे मान लीजिए अरफात के मैदान में बैठे हैं तो आप बैठ के उस वक्त ये दुआएं पढ़ सकते हैं। और मीना में है तो अब आप दुआएं पढ़ सकते हैं। तो ये दो बुक्स भी आप हमेशा अपने पास रखें। इसके लिए मैं आपको ये बुक्स भी सजेस्ट करूँगा, आप ये ख़रीद सकते हैं। ये देखिए, हज और उम्रा और उसका तरीका, ये हिंदी में है। और दूसरी लैंग्वेज में भी आप चाहें तो वो भी मिल जाएगी, आप वो भी ख़रीद सकते हैं। तो ये बुक आपने तरीके सब सीख लिए हैं, उसके बाद भी आप अपने पास रखें, क्योंकि किसी वक्त आपको कोई डाउट हुआ तो आप ये बुक में देख सकते हैं। इसके बाद ये हज और उम्रा के दौरान जो दुआएं पढ़ते हैं, ये दुआओं की भी बुक है, ये भी आप अपने साथ रखें। और इसके जो मसाइल हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, आप ये बुक भी अपने साथ रख सकते हैं, ताकि आपको बीच में कभी कोई डाउट हुआ तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद 4 नंबर पर यह है कि जब आप मीना के कैंप में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या सामान आपको पैक करना है वो आप पहले से ही तय कर लें, उसकी एक लिस्ट बना लें। अब इंडिया से ही एक लिस्ट बना लें कि आप जब मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा जाएंगे तो आप क्या क्या सामान आपका पैक करेंगे। और आप कोशिश कीजिए कि वो पैक, आप बैग जो है वो एकदम लाइट रखें, ज़्यादा अब उसको वज़नी नहीं करें, क्योंकि वो आप को उठा के कंधे पे लेके जाना पड़ेगा, तो उस वक्त अगर वो भारी होगा तो बहुत तकलीफ़ होगी। आपको इसके मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए, कौन कौन से सामान आपको बैग में पैक करने चाहिए, इसकी बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के रखा है। आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से आइटम आपको कैंप्स के लिए पैक करने हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर रखें, एक छाता ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ पे बहुत धूप होती है। और आप जब एक मकाम से दूसरे मकाम पे पैदल चल के जाएंगे तो उस वक्त आपको ये छाते की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, आप कि अगर आप आई ग्लासेस यूज़ करते हैं, चश्मा यूज़ करते हैं, तो उस चश्मे का कवर आप अपने साथ ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि जब आप कैंप वगैरह में सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, उस वक्त आप जब चश्मा निकाल के कहीं इधर उधर रखेंगे और अगर आप के चश्मे पे किसी ने पाँव रख दिया या बैग में रखा और बैग में वो दब के अगर टूट गया तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो आप उसका कवर रखिए अपने साथ, और कवर भी जो है वो बहुत हार्ड कवर होना चाहिए। यानी मैं आपको ये दिखाऊँ, देखिए कवर जो है ये इस तरह का हार्ड कवर होना चाहिए, जिससे कि अगर मान लीजिए ये किसी सामान के बीच में दब भी गया तो आपके ग्लासेस को कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, ये कुछ हेल्थ और हाइजीन रिलेटेड टिप्स हैं, क्योंकि इस बार हज जो है वो बहुत ही शदीद गर्मी में आएगा, तो उस वक्त आपको हाइड्रेटेड रहना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। इसके बाद आपको जो भी, अगर आप कुछ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आप पैक कर लीजिए और उसका प्रिस्क्रिप्शन भी अपने साथ रखिए। और इसके बाद उसके अलावा कुछ पैरासीटामोल, आइप्रोफिन या मोशन की टैबलेट्स भी आप साथ में रखिए, ताकि अगर मान लीजिए अगर इसकी कोई शिकायत आपको हुई तो आप ये टैबलेट्स खा सकते हैं, नहीं तो अगर किसी और को भी ज़रूरत पड़ी तो आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हाइजीन को कुछ एक्स्ट्रा ही अटेंशन देना है आपको वहाँ, साफ़ सफाई की, हाथ वगैरह धो के, कुछ भी फ्रूट्स है कुछ भी तो धो के खाना है, यानी ओवरऑल पूरे साफ़ सफाई को आपको बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। इसके बाद आप के पास अगर कोई पहले से कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है या किसी तरह की कोई फिज़िकल तकलीफ़ है, तो उसकी डिटेल मेडिकल रिपोर्ट आप अपने साथ रखिएगा हमेशा, क्योंकि मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर आपको वहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत पड़ी तो आपकी ये जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह को देखेंगे तो आपके ट्रीटमेंट में उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आपके साथ शेयर करी। इंशाअल्लाह आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका सफ़र जो है वो बहुत
आसान हो जाएगा। और ये कुछ बुक्स अगर ख़रीदनी है आपको तो इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आई होप के इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।